साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर एक अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित एक लेटर जारी किया गया है निगम मैनेजमेंट की तरफ से, और स्पेशली वो ट्रांसफार्मर्स के बारे में है जो नए कनेक्शनों के वर्क ऑर्डर हो रखे हैं। उनके ट्रांसफार्मर से संबंधित एक लेटर जारी किया गया है जिसमें ट्रांसफार्मर एलोकेट किए गए हैं कैपेसिटी वाइज। कितने ट्रांसफार्मर थे, कितने ड्रा हो चुके हैं, कितने बैलेंस हैं और कितने अभी अलाउ किए जाते हैं कि आप ड्रा करवाइए और साइट पर लगाइए। इसके बारे में ये वीडियो हमारा डिटेल से रहेगा। इस वीडियो का दूसरा टॉपिक रहेगा आप सभी साथियों के कमेंट्स, आपकी क्वेरीज जो हमारी लास्ट वीक की वीडियो पर थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। उससे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहें। तो साथियों, चलिए चलते हैं आज के विषय पर। ये आपकी स्क्रीन पर जो वो लेटर में जिसकी बात कर रहा था, ये वो लेटर है जिसमें ट्रांसफार्मर की एलोकेशन की गई है। सॉरी, ये डिले हो रहा है थोड़ा सा ओपन होने में। जी, ये वो लेटर आ गया है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो 10/10/2025 का ये लेटर है। यहाँ पर ये आप डेट देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये डेट दिखाई हुई है 10/10/2025। तो सब्जेक्ट है इसका एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फॉर रिलीज ऑफ एपी ट्यूबवेल कनेक्शन अंडर ऑपरेशन सर्कल DHBVN नारनौल। नारनौल सर्किल के अधीन जो है ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए ट्रांसफार्मर की जो एलोकेशन है उसके बारे में ये लेटर है। आगे है इन कंटिन्यूशन ऑफ चैन फलाना जो एलोकेशन हुई थी COS चीफ ऑफ स्टोर्स के द्वारा, जो नारनौल सर्किल की एलोकेशन की गई थी ट्रांसफार्मर्स की, उसके कंटिन्यूशन में ये लेटर है। वाइड विच डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑफ वेरियस कैपेसिटी वर एलोकेटेड बाई COS के द्वारा वेरियस कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर एलोकेट किए गए थे। दीज ट्रांसफार्मर आर फर्दर एलोकेटेड टू सब डिवीजन एज बिलो। वो ट्रांसफार्मर आगे सब डिवीजन वाइज एलोकेट किए जाते हैं। द सेम में बी गोट ड्रान एंड यूटिलाइज अगेंस्ट द स्पेसिफाइड वर्क एज पर निगम इंस्ट्रक्शन। ये सभी ट्रांसफार्मर जिस वर्क के लिए एलोकेट हैं उस पर निकलवा कर उस पर यूटिलाइज होने चाहिए निगम के नियम के अनुसार। इसमें दो टेबल दी हुई हैं। ये टेबल ए है। पहले हम टेबल ए डिस्कस करते हैं। ये वाली टेबल ए में बताया गया है बैलेंस ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड टू बी ड्रान फ्रॉम स्टोर नारनौल। जो नारनौल स्टोर से ट्रांसफार्मर ड्रा करवाने पेंडिंग है, ये उनकी डिटेल है जिनकी एलोकेशन ऑलरेडी विभाग ने कर रखी है। पहला है 16 kV के ट्रांसफार्मर। रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी 313, यानी कि 313 चाहिए थी। ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं 72 और ड्रा हो चुके हैं 48, यानी कि निकल चुके हैं 48। और 24 नंबर 16 kV के ट्रांसफार्मर अभी भी निकालने पेंडिंग है। उसके बाद 2 नंबर पे 20 kV के ट्रांसफार्मर हमें ज़रूरत थी। 996 ट्रांसफार्मरों के 20 kV के एलोकेट हो चुके हैं 43, 43 और 43 के 43 निकाले जा चुके हैं। बैलेंस 0 है, यानी कि एलोकेशन पेंडिंग है इनकी। बाकी जो पास हुए थे, जो एलोकेट हुए थे, वो सारे निकलवा लिए गए हैं। उसके बाद है 25 kV के ट्रांसफार्मर। रिक्वायर्ड क्वांटिटी 624, यानी कि इतने ट्रांसफार्मर हमें चाहिए थे। 421 की एलोकेशन हो चुकी है, जिसमें से 122 निकल पाए हैं, बाकी 299 पेंडिंग है। तो देखिए, ये आपके मन में सवाल आता होगा कि 421 जब एलोकेट हो गए विभाग की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई निकलवाओ, आदेश उनके हो गए, फिर भी 122 क्यों निकले हैं? ये दिक्कत है, ट्रांसफार्मर की अवेलेबिलिटी नहीं है स्टोर में। दूसरे स्टोर से मंगवा के लोटों में धीरे धीरे 5-10 ट्रांसफार्मर वो इश्यू किए जा रहे हैं। ये इसकी मेन दिक्कत है। तो 299 जो है ट्रांसफार्मर 25 kV के निकलवाने पेंडिंग है। 63 kV के ट्रांसफार्मर रिक्वायरमेंट थी 97 की।
64 एलोकेट हुए थे, जिसमें से 17 ड्रा हो चुके हैं और 47 निकलवाने पेंडिंग हैं। 100 kV के ट्रांसफार्मर 19 की रिक्वायरमेंट थी, 10 एलोकेट हुए थे, जिसकी एवज में उसके अगेंस्ट 1 नंबर निकला है और 9 अभी भी पेंडिंग है। तो ये थी जो ट्रांसफार्मर पहले एलोकेट हो चुके हैं उसकी जानकारी, कितने चाहिए थे, कितने एलोकेट हुए। एलोकेट मतलब ये आदेश जारी कर दिए गए कि इतने ट्रांसफार्मर आप निकलवाओ, वो एलोकेशन होती है। एक्शन या जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है वो उस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि आप ये आइटम निकलवाइए, उसको एलोकेशन बोलते हैं। तो इतने एलोकेट हुए, इतने ऑलरेडी ड्रा हो चुके हैं आज की डेट तक, और इतने बैलेंस है जो निकलवाने पेंडिंग है। अब बात करते हैं हम दूसरी टेबल की, टेबल बी, ये वाली जो टेबल आप देख रहे हैं। एलोकेशन जो अभी हुई है, जो आज की डेट में 10/10 में जो एलोकेशन हुई है, नए ट्रांसफार्मर ये एलोकेट हुए हैं। कैपेसिटी वाइज देखते हैं हम। पहला है सिटी सब डिवीज़न नारनौल के, TD 508 टेंडर नंबर है। तो सिटी नारनौल के ज़रूरत थी 16 kVA के 0, 20 kVA के 0, 25 kVA के 0, 63 kVA के 0 और 100 kVA के 0। तो इनकी कोई भी एलोकेशन नहीं हुई है सिटी नारनौल की। अब सबर्बन नारनौल के देखते हैं। 16 kVA के 7 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 20 kVA के 28 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं और 25 kVA के 20 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 63 kVA के 3 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं और 100 का 0। ये सबर्बन नारनौल की थी। अब सब डिवीज़न सीमा में 16 kVA के 6 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 20 kVA के 25 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं और 25 kVA के 5 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 63 और 100 के 0। अटेली सब डिवीज़न, इसमें 16 kVA के 2 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 20 kVA के 20 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 25 kVA का 1 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुआ है, 63 kVA के 5 ट्रांसफार्मर और 100 kVA का 1 ट्रांसफार्मर इसने एलोकेट, अटेली का बता रहा था। अटेली के 16 kVA के 2, 20 kVA के 20, 25 का 0, 63 का 0, 100 का 0। अब उसके बाद है नांगल चौधरी सब डिवीज़न में 16 kVA के 10 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 20 kVA के 55 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 25 kVA का 1 ट्रांसफार्मर, 63 के 5 और 100 kVA का 1 ट्रांसफार्मर नांगल चौधरी सब डिवीज़न के लिए एलोकेट किया गया है। अब उसके बाद है सिटी सब डिवीज़न महेंद्रगढ़। 16 kVA के 10 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 20 kVA के 20 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 25 kVA के 14 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 63 kVA का 1 और 100 kVA का 0 ट्रांसफार्मर। ये एलोकेशन सिटी सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ की है। अब हमारे सब डिवीज़न की बात कर लेते हैं, सब अर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़। 16 kVA के 2 बैलेंस थे, 2 एलोकेट हुए हैं, 20 kVA के 18 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 25 kVA के 5 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 63 kVA के 4 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं और 100 kVA का 0। कनीना सब डिवीज़न के हैं 16 kVA के 10 ट्रांसफार्मर, 20 kVA के 20 ट्रांसफार्मर, 25 kVA के 5 ट्रांसफार्मर, 63 kVA के 4 ट्रांसफार्मर और 100 kVA का 0। इसी प्रकार सतनाली सब डिवीज़न के 16 kVA का 0, 20 kVA के 3 नंबर, 25 kVA के 10, 63 kVA के 2 नंबर और 100 kVA का 0। ये एलोकेशन सतनाली सब डिवीज़न की है। अब बूचावा सब डिवीज़न, 16 kVA के 3 ट्रांसफार्मर, 20 kVA के 11 ट्रांसफार्मर, 25 kVA का 0, 63 का 0, 100 का भी 0। तो साथियों इस प्रकार ये एलोकेशन की गई है। अब मैं आपको कंसोलिडेटेड डिटेल बता दूं सर्कल एज ए होल की। तो नारनौल सर्कल में 16 kVA के 50 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं, 20 kVA के 200, 25 kVA के 75 ट्रांसफार्मर और 63 kVA के 17 और 100 kVA का 1 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुआ है। अब इस वीडियो के सबसे, इस लेक्चर की मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट आउट की गई है इसमें, नोट डाला हुआ है। 25 kVA रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर बी ड्रान अगेंस्ट 20 kVA ट्रांसफार्मर 200 नंबर, यानी कि 20 kVA के जो 200 ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं उनकी जगह 25 kVA के रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर निकलवाए जाएं, क्योंकि 20 kVA के ट्रांसफार्मर की फ़िलहाल निगम में शॉर्टेज चल रही है। 20 kVA के ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी एवज में जिन उपभोक्ताओं को 20 kVA का ट्रांसफार्मर लगना था उन्हें अब 25 kVA का रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर दिया जाएगा।
और बात करें हम, चलिए आगे हम देखते हैं इसमें और क्या है। इट इज़ फर्दर एडिड दैट, यह आगे इसमें ऐड किया जाता है, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट बिफोर ड्रावल ऑफ मटेरियल, मटेरियल निकलवाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि द अमाउंट शुड बी गोट डिपॉजिटेड एज पर निगम इंस्ट्रक्शन अगेंस्ट डिपॉजिट एस्टिमेट इफ एनी, मटेरियल निकलवाने से पहले ये सुनिश्चित करें कि उस स्पेसिफिक वर्क के अगेंस्ट निगम के नियम के अनुसार ट्रांसफार्मर या अदर किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट जमा होनी है तो वो हो चुकी हो। तो 20 केवी के जो ट्रांसफार्मर की वैल्यू है वो 25 केवी के ट्रांसफार्मर से ज़्यादा है, यानी कि 20 केवी का महंगा ट्रांसफार्मर है, 25 केवी का 1500 रुपये या 100-200 रुपये आई थिंक सस्ता है। तो वैल्यूएशन का कोई इशू नहीं है। 20 केवी के अगेंस्ट में अगर 25 केवी का ट्रांसफार्मर मिलता है तो कंज्यूमर को किसी प्रकार की कोई राशि निगम में जमा करवाने की ज़रूरत आई थिंक है नहीं। बाकी आप इसके लिए एक बार संबंधित अधिकारी से यानी कि सब डिवीज़न ऑफिसर जो होता है एसडीओ जिसे बोलते हैं, उनसे जाकर आप एक बार संपर्क करके और अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो ये थी साथियों एलोकेशन ट्रांसफार्मर की। अगर आपका भी वर्क ऑर्डर हुआ है, लाइन एग्जीक्यूशन, लाइन का काम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और ट्रांसफार्मर की वजह से आपका कनेक्शन पेंडिंग है, तो ये कुछ एक ट्रांसफार्मर एलोकेट किए गए हैं। आप एक बार सब डिवीज़न में संपर्क करके और ये अपना स्टेटस चेक कर लें कि जो एलोकेशन हुई है उसमें आपका जो सीनियरिटी नंबर है वो कवर होता है या नहीं होता है। उसके हिसाब से आप आगे अपना केस को फॉलोअप कर सकते हैं साथियों। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के दूसरे पड़ाव में आप सभी साथियों के कमेंट। तो ये हम आ गए हैं हमारे लास्ट वीक की वीडियो ट्यूबवेल कनेक्शन हरियाणा अपडेट, ये हमारी टॉपिक था जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी वीडियो का टॉपिक था। और अब हम बारी बारी कमेंट डिस्कस करेंगे। पहले ये कमेंट लेते हैं। टोहाना डिवीज़न के HT 2023 के कनेक्शन के टेंडर हो गए हैं। तो एक ये हमारे व्यूअर हैं साथी, इन्होंने जानकारी दी है कि टोहाना डिवीज़न के 2023 के HT के टेंडर हो चुके हैं। ये आगे बताते हैं, मेरे पास ठेकेदार का फ़ोन आया था और पोल गिरा गया है खेत में, तो मटेरियल साइट पे अनलोड करना शुरू कर दिया है। टोहाना डिवीज़न की ये न्यूज़ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये जानकारी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट कमेंट है, ट्यूबवेल कनेक्शन का SCO होने के कितने दिन के अंदर कनेक्शन रिलीज़ करना होता है? देखिए, ट्यूबवेल कनेक्शन जो कैटेगरी है ट्यूबवेल कनेक्शन की, उसके कनेक्शन के लिए RTS में ये कवर नहीं होता है ये कैटेगरी, और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि SCO कटने के इतने दिन बाद कनेक्शन, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो इसका SCO का इसका कोई मैटर नहीं है। सॉरी, तबीयत का थोड़ा इशू है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, 22-23 के कनेक्शन है, पोल लग गए हैं, 16 kV का ट्रांसफार्मर है, आपके हिसाब से ट्रांसफार्मर कब तक लग जाएगा? देखिए, ये मैं मानता हूं कि विभाग में 16 ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज है कैपेसिटी वाइज, तो 16 kV के ट्रांसफार्मर हैं, कुछ एक अभी एलोकेट हुए हैं। मैं इस वीडियो में पहले मैंने वही डिस्कस किया कि कितने ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं। तो आप अपने एक बार सब डिवीज़न में जाकर अभी लेटेस्ट जो एलोकेशन हुई है उसके हिसाब से आप अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं। बाकी शॉर्टेज है उसको कवर अप किया जा रहा है धीरे धीरे। तो अगर ट्रांसफार्मर के वजह से आपका कनेक्शन पेंडिंग है तो जल्द ही होने की उम्मीद है भाई। नेक्स्ट कमेंट है, सर बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस एप्रिसिएशन के लिए, कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें और अपने साथियों से ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। नेक्स्ट कमेंट है, दीपक भाई मेरा वर्क ऑर्डर 11 अगस्त 2025 का है लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं लगा है। तो आपका 11/8/25 का कनेक्शन है, यानी कि सेकंड या थर्ड लोड का है, उससे पहले के कनेक्शन भी पेंडिंग है अभी भाई, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मेरे पास वाले ब्लॉक के कनेक्शन लग चुके हैं। तो आपसे जो पहले वर्क ऑर्डर हो चुका है लोड, उसके कनेक्शन वो आई थिंक हुए होंगे, क्योंकि
नारनौल जो डिवीज़न है उसका अलग फर्म के पास टेंडर है और महेंद्रगढ़ डिवीज़न के 5 सब डिवीज़नों का अलग फर्म के पास टेंडर है। तो वो वर्किंग उनकी अलग अलग हो सकती है, आगे पीछे सीनियरिटी तो मेंटेन उन्हें करनी होगी, लेकिन लोड का जो एक ठेकेदार जल्दी एग्जीक्यूट कर देता है, ट्रांसफार्मर उसके इस कैपेसिटी के हैं उसे आसानी से अवेलेबल हो गए, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आगे कहता है लेकिन मेरे ब्लॉक में कनेक्शन नहीं लगा है भाई दीपक, कब तक लग जाएगा कनेक्शन? तो देखिए 11/8/2025 का आपका वर्क ऑर्डर है, तो आपके साइट पे सामान पहुंच जाना चाहिए था, सामान अनलोड साइट पे करवाने लग रहे हैं। अगर सामान अभी तक नहीं पहुंचा है तो आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर अपना सीनियरिटी नंबर पता करें और सीसी से पता करें, या कंसर्न जो जेई है जो पर्टिकुलर टीडब्ल्यूसी का वर्क देख रहा है उससे आप एक बार संपर्क करके और तसल्ली कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है साहिल जी का सॉरी, राम राम जी साहिल जी, बिल्कुल राम राम भाई साहब, आपको भी, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। नेक्स्ट कमेंट है भाई जी राम राम भाई साहब। भाई जी 20 एचपी का कनेक्शन है, कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगेगा? 20 बीएचपी के कनेक्शन के लिए 25 केवी का ट्रांसफार्मर आपको दिया जाएगा भाई जी। बिजली का बिल है वो यूनिट के हिसाब से आएगा या फ्लैट रेट, बताना प्लीज़ भिवानी से। अगर आपका नया कनेक्शन है तो बिल आएगा आपके मीटर की रीडिंग के हिसाब से, क्योंकि नए कनेक्शन पर मीटर्ड सप्लाई कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन है और पहले से फ्लैट रेट चलता आ रहा है तो फ्लैट रेट रहेगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ। जब आपका ट्यूबवेल कनेक्शन जैसे एग्जिस्टिंग है, चल रहा है और उसका फ्लैट रेट बिल आ रहा है, लेकिन जब आप या तो लोड बढ़वाते हैं या नाम बदली करवाते हैं या ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट करवाते हैं, तो उस कंडीशन में मीटरिंग मैंडेटरी है, तब आपका मीटर लगा दिया जाएगा और उसके बाद फ्लैट रेट सिस्टम बंद, आपका मीटर के थ्रू बिल यूनिट वाइज आने लग जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, दिसंबर 2018 का कनेक्शन है जिसकी 30,000 रुपये जमा करे हुए हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा कनेक्शन लेने का? भाई मैंने पहले भी इस तरह का एक कमेंट आया था, मैंने बताया था आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरी डिटेल के साथ एक अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन बना करके केस एससी महोदय के साथ सामने पुटअप करें, वो इसके लिए कम्पिटेंट है, वो क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद आपका केस जो है प्रोसेस में लाया जाएगा, या जो भी है वहाँ से रिप्लाई आएगा, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। नेक्स्ट कमेंट है, अटेला सब डिवीज़न की 17 एचपी का कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर कब तक मिलेगा? एच पोल लगा हुआ है, 3 मंथ हो गए। तो आपका देखना पड़ेगा भाई कौन से लोड का है। अगर आपसे पहले अटेला सब डिवीज़न का है तो इसके बारे में जो वर्क ऑर्डर है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसफार्मर की अभी शॉर्टेज चल रही है। अगर 3 महीने से आपका काम हो रखा है तो आप लगभग नज़दीक लग गए हैं, जल्द ही आपका कनेक्शन हो जाएगा। और एक बार आप जेई से एक बार संपर्क ज़रूर करें, टेलीफोनिकली करें, अगर आपके पास फिजिकली जाने का टाइम नहीं है तो आप अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी मैं अटेली सब डिवीज़न से हूँ, अभी न्यू एपी कनेक्शन तत्काल स्कीम के तहत हो रहे हैं क्या? कोई अपडेट है सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए तत्काल की स्कीम आई थिंक 2018 के आसपास आई थी और वो 1 साल तक चली थी वो, उसके बाद तत्काल का कोई सिस्टम नहीं है, तत्काल स्कीम का कोई मैटर नहीं है, जो सीनियरिटी रेगुलर है वही सीनियरिटी चल रही है, तत्काल स्कीम अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। सिवानी में 2022 तक के कनेक्शन मिलनेगा, तो क्या आपने समझा नहीं, मैं सिवानी में 2000 अच्छा कब तक मिलेगा पूछ रहे हैं, तो 2022 के तो भाई वर्क ऑर्डर अभी हाँ स्टार्ट हैं और रिलीज़ भी होने लग रहे हैं। आप एक बार सब डिवीज़न में अपना कंफर्म कीजिए कि आपका वर्क ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम जी, भिवानी के 2023 के कब तक होंगे जिन्होंने अप्रैल 2025 में एस्टीमेट की कॉस्ट जमा करा दी थी? तो वर्क ऑर्डर आई थिंक आपके हो जाने चाहिए थे। वर्क ऑर्डर अगर नहीं हुए हैं तो आप एक बार सब डिवीज़न में संपर्क जरूर करें कि क्यों डिले हो रहा है, वर्क ऑर्डर क्यों नहीं हुए हैं। ऑलमोस्ट जो वर्क ऑर्डर है वो सभी जगह के 2022-23 के प्रोसेस में है और वर्क एग्जीक्यूशन भी चल रहा है, साथ के साथ कनेक्शन रिलीज होने शुरू हो गए हैं 22-23 के। ये
नेक्स्ट कमेंट है, भाई जुलाना के टेंडर कब तक होंगे? 9/12/2024 को सारे पैसे भर दिए थे, 24 के पैसे भरे हुए हैं आपके, तो टेंडर आपका हो जाना चाहिए था। एक बार आपको सब डिवीज़न में जाकर आप कंफर्म कीजिए कि टेंडर क्यों नहीं हुआ और किस सीनियरिटी तक टेंडर हो चुका है, जिससे आपको पता लगे कि आप इतने अप्लीकेंट्स और हैं आपके आगे, आप इतनी दूर हैं टेंडर होने में, यहाँ हो चुका है तो आपका सीनियरिटी नंबर कौन सा है। क्योंकि ये चीज़ें ऑनलाइन रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ये टेंडर जो है एक बार हो चुके हिसार लेवल पर, उसके बाद जो फर्दर कार्रवाई होती है वो अच्छी लेवल पे होती है। सर मेरा ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ लग गया है, अब मुझे मोटर का 12.5 HP का बिल मांग रहे हैं, मीटर नहीं दे रहे हैं, जबकि मैंने मोटर 10 HP की लगा रखी है। देखिए, आपने अगर मोटर कितने की लगाई थी, जो अप्लाई किया हुआ है आपने, उसका आपसे बिल मांगा जाएगा। अगर आपने 12.5 BHP का अप्लाई किया हुआ है तो आपको 12.5 BHP का ही बिल देना होगा। आपने मोटर, ये बाद की बातें हैं, मोटर कितने की लगा रखी हैं वो अलग विषय है, लेकिन आपने जितना अप्लाई किया हुआ है उसका बिल रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी नवंबर 2023 के टेंडर कब होंगे? DHBVN जूही सब डिवीज़न पेमेंट भी डिपॉजिट करा दिया है, सभी पोल भी नहीं लगे हैं, 15 HP। नवंबर 2023 के टेंडर कब होंगे? आपने पैसे कब जमा करवाए उस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि सीनियरिटी जो है वो डिपोजिशन ऑफ एस्टिमेट मनी के हिसाब से बनाई जाती है। तो आपने कब पैसे जमा किए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वर्क ऑर्डर हुए हैं या कब तक होंगे, आप सीनियरिटी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये आपको CC लेवल पर सब डिवीज़न में पता चल जाएगा। भाई जी मेरा 2023 के 2 कनेक्शन भरे थे, पहले वाला नहीं हुआ है पर लेट नंबर का हो गया है, ये क्या मामला है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रोसेस प्रॉपरली किया है, जो पहले एप्लीकेशन थी उसका पहले होना चाहिए, जो बाद की एप्लीकेशन हो उसका बाद का होना चाहिए। ये आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर ये अपनी दोनों फाइलें निकलवा करके और आप ये तसल्ली कीजिए कि ये डिले क्यों हुआ। पहले नंबर वाला पहले होना चाहिए था, इसमें कोई वो नहीं है, और बाद वाला बाद में होना चाहिए था। ये हो सकता है कि आपने परस्यू नहीं किया हो, बाद वाला जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो आपने पहले जमा करवाई और पहले वाली बाद में, ऐसा कुछ हो तो चेंजमेंट हो सकता है, अन्यथा ऐसा चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। 21 की फाइल है भाई, टोहाना डिवीज़न की, कब तक टेंडर? अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, दिसंबर 2024 में पैसे भर दिए थे एस्टिमेट के, कब तक होंगे कनेक्शन भाई? तो देखिए 21 की अगर फाइल है तो टेंडर हो चुके हैं, और आपने अच्छा दिसंबर 2024 में है तो भी आपके टेंडर हो जाने चाहिए थी। आप एक बार सब डिवीज़न में संपर्क जरूर करें और वहाँ से वेरीफाई करें कि टेंडर हुए हैं या नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो क्यों हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं। आप देखिए, इसके लिए डायरेक्ट आप पहले CC से मिलिए, क्योंकि डीलिंग हैंड कंज्यूमर क्लर्क होता है, उसके बाद आप सब डिवीज़न ऑफिसर से इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं नारनौल डिवीज़न से हूँ, मेरा कनेक्शन 2023 का है और मैंने 2025 में एस्टिमेट के पैसे फरवरी में जमा करा रखे हैं, और मेरे आगे पोल तार बॉल सब कंप्लीट हैं, और CC से मेरी बात हुआ है, उसने बोला आपका 2 नंबर लोट में है टेंडर और आपका सीनियरिटी में 5 नंबर है। इसके बाद सर ट्रांसफार्मर 25 kVA का है, कितना टाइम और लगेगा सर? मैसेज प्लीज रिप्लाई। तो भाई मैंने स्टेटस बताया अपने पहले कि कितने ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड थे, कितने एलोकेट हो चुके, कितने ड्रा हो चुके, और कितनी अब एलोकेशन हुई है। तो आप एक बार JE से संपर्क करें कि सर ये अभी जो ट्रांसफार्मर की एलोकेशन हुई है उसमें मेरा नंबर आता है या नहीं आता है, वो आपको वेरीफाई करके बताएंगे कि सब डिवीज़न में कितने ट्रांसफार्मर चाहिए और कितने आ चुके हैं। 2025 में छूट से कनेक्शन कब होंगे? छूट से कनेक्शन का भाई कोई मैटर नहीं है, जर्नल जो सीनियरिटी है वही चल रही है। भाई मैं जींद से हूँ और मैंने 2023 में फ़ाइल लगाई थी, कल मेरे पास पोल के लिए फ़ोन आया है। जी आपके पास
पोल के लिए फ़ोन आया है तो पोल तो उन्हीं को लेके आने हैं, आपका कोई मैटर नहीं है। आपको साइट वेरीफाई करवानी है कि यहाँ पर मेरा कनेक्शन है और यहाँ पोल डाल दीजिए। भाई पैसे कब जमा करवाए थे एस्टीमेट के, ये भाई पूछ रहे हैं आपसे। एस्टीमेट के पैसे मैंने दिसंबर 2024 में जमा करवाए थे भाई, लास्ट वीक पहले मेरे मित्र के पैसे जमा करवाए। उसके बाद मेरे पास कॉल आई कि भाई तेरे पोल आ जाएंगे 1-2 दिन में। बहुत अच्छी बात है, आपके पोल आ जाएंगे। तो जब आपका कनेक्शन हो जाए आप हमारे जो साथी हैं उनको बताएं, ताकि आपके सराउंडिंग में जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इस बारे में पता चले। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। जी आपका बहुत बहुत आभार, इस आशीर्वाद, इस स्नेह के लिए आपका बारंबार धन्यवाद। सर सीनियरिटी कैसे बनती है, इसमें 1 नंबर 2 नंबर लोट की भी सीनियरिटी शामिल है क्या? सीनियरिटी सब डिवीज़न एज ए होल बनती है। मान लीजिए 50 आदमियों ने अप्लाई किया हुआ था और उन्होंने जब पैसे भरे, मान ले 50 आदमियों ने अप्लाई किया और 5वें आदमी ने सबसे पहले एस्टीमेट के पैसे भर दिए, तो 5वें नंबर वाले की सीनियरिटी 1 नंबर पे मानी जाएगी। ये तो होती है सब डिवीज़न की सीनियरिटी, ठीक है। इसमें मान लीजिए 50 के लोगों की सीनियरिटी बना दी और उसमें 2 लोट में वर्क ऑर्डर होते हैं, तो 1 से 25 तक एक और 25 से 50 तक एक, तो सीनियरिटी तो आपकी वही रहनी थी। 26 वाले नंबर की सीनियरिटी 26 वाले नंबर की है, क्योंकि 25 के अलग लोट हो गया वर्क ऑर्डर। हाँ ये है कि 25 का पहले काम होगा और उसके बाद 26वें का शुरू होगा, बाद में जो सीनियरिटी है उसमें यही होना होता है। आगे पूछ रहे हैं, यहाँ सीनियरिटी नारनौल डिवीज़न की है और सर इसमें किसी को 15 केवी का ट्रांसफार्मर लगना है, किसी को 17 एचपी का, किसी को 20 केवी का ट्रांसफार्मर लगना है। फिर भी मेरा ट्रांसफार्मर 25 केवीए का है जो 2023 का है और 5 नंबर सीनियरिटी में मेरा नाम है। अब तक है, कब तक ट्रांसफार्मर मिल जाएगा? सर इतनी जानकारी इसलिए लिया सर, मैं आसाम राइफल में नौकरी करता हूं और मैं हैवी ड्यूटी पर हूं, इसलिए प्लीज़ मैसेज रिप्लाई। सर थैंक यू। जी आप बिल्कुल, आप बहुत अच्छा फील्ड में हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं, सैल्यूट है आपको। और मैं आपको बता दूं कि अभी एलोकेशन हुई है ट्रांसफार्मर्स की 25, 63 और 20, 16 सभी एवरीथिंग, मतलब हर एक कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की एलोकेशन हुई है। तो ये देखिए सीनियरिटी का मैटर है, तो सीनियरिटी तो प्रॉपर रखी जाएगी। आप एक बार जेई से संपर्क करें, जेई के आपको नंबर नहीं है आपके पास तो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। DHBVN के वेबसाइट पर नारनौल अपना सर्किल है, नारनौल सर्किल में नारनौल आपका डिवीज़न रहेगा, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। आपको फ़ोन पर संतोषजनक जानकारी दी जाएगी। ये आप SDO या जेई से संपर्क कर सकते हैं, टेक्निकल एम्प्लॉय के वहाँ पर आपको संपर्क सूत्र मिलेंगे। और रही बात इसकी कब तक लग जाएगा, तो ट्रांसफार्मर की एलोकेशन स्टेप बाय स्टेप होने लग रही है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इतने ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं। आप एक बार ये तसल्ली कर लीजिए कि आपसे पहले कितने और पेंडिंग थे, क्या जो अब एलोकेशन हुई है उसमें आपका जो एप्लीकेशन है वो कवर अप होगा या नहीं होगा। तो साथियों ये थी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई और क्वेरी हो हमें कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर अप करेंगे। आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की अपनी तरफ से जो जानकारी हमें जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से जानकारी जो बन पाती है वो उसके हिसाब से आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे साथियों। और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों में शेयर करें, ताकि जो अपडेट्स हैं, जानकारी जो है वो हर एक किसान, हर एक उपभोक्ता तक पहुंच सके और वो उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सके, उसके हिसाब से चल सके। तो साथियों धन्यवाद, इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।